नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी बिना ज्यादा सोचे कोई फैसला लिया और बाद में पछताया, या फिर कभी बहुत सोचने के बाद भी गलत निर्णय लिया? अगर हाँ, तो इसका कारण आपकी बुद्धि नहीं, बल्कि आपके दिमाग का काम करने का तरीका है। आज हम दुनिया की सबसे प्रसिद्ध किताबों में से एक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो का आसान हिंदी सारांश समझेंगे। इस किताब के लेखक हैं नोबेल पुरस्कार विजेता मनोवैज्ञानिक डैनियल काहनमैन, जिन्होंने बताया कि इंसान हमेशा तर्क से नहीं बल्कि मानसिक शॉर्टकट और भावनाओं के आधार पर निर्णय लेता है। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे हमारा दिमाग कैसे काम करता है, हम बार बार एक जैसी गलतियां क्यों करते हैं और बेहतर निर्णय कैसे लिए जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, दो दिमाग, सिस्टम, एक और सिस्टम। दो काहनमैन कहते हैं कि हमारे अंदर दो तरह की सोच काम करती है। पहला है सिस्टम, एक ये तेज, ऑटोमेटिक और बिना मेहनत के काम करता है। उदाहरण, जब कोई अचानक गेंद आपकी तरफ फेंकता है, आप तुरंत पकड़ने की कोशिश करते हैं। जब किसी का चेहरा देखकर पहचान लेते हैं। जब 2+2 पूछा जाए तो तुरंत 4 बोल देते हैं। यह सब सिस्टम एक करता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है यह जल्दी निष्कर्ष निकालता है और कई बार गलत भी होता है। दूसरा है सिस्टम 2, यह धीरे सोचता है, तर्क करता है, विश्लेषण करता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए 27 गुणा 48 कितना होता है, तो आपको सोचना पड़ेगा। यही काम करता है सिस्टम 2, लेकिन समस्या यह है कि सिस्टम 2 आलसी है। यह तभी काम करता है जब मजबूरी हो, बाकी समय सिस्टम एक ही निर्णय लेता रहता है। भाग 2, हमारा दिमाग शॉर्टकट क्यों लेता है? हमारा दिमाग ऊर्जा बचाना चाहता है, इसलिए हर समस्या को गहराई से नहीं सोचता। वह पुराने अनुभवों के आधार पर जल्दी फैसला कर देता है। इसे कहते हैं मेंटल शॉर्टकट्स या ह्यूरिस्टिक्स। ये कई बार मदद करते हैं, लेकिन कई बार बड़ी गलती करा देते हैं। उदाहरण, अगर आपने टीवी पर लगातार विमान दुर्घटना की खबरें देखी, तो आपको लगेगा कि हवाई यात्रा बहुत खतरनाक है, जबकि आंकड़ों के अनुसार सड़क दुर्घटनाएं कहीं ज्यादा होती हैं। लेकिन हमारा दिमाग वही याद रखता है जो आसानी से याद आ जाए। इसे कहते हैं अवेलेबिलिटी बायस। भाग 3, पहली छाप का जादू। हम अक्सर किसी व्यक्ति के बारे में कुछ सेकंड में राय बना लेते हैं। अगर कोई अच्छी ड्रेस पहनकर आए तो हमें लगता है कि वह बुद्धिमान भी होगा। अगर कोई मुस्कुराकर मिले तो लगता है कि वह भरोसेमंद होगा। लेकिन यह जरूरी नहीं कि ऐसा सच हो। इसे कहते हैं हेलो इफेक्ट, यानी एक अच्छी बात देखकर हम बाकी गुण भी अच्छे मान लेते हैं। भाग 4, ओवर कॉन्फिडेंस, जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास। काहनमैन बताते हैं कि इंसान अक्सर अपनी क्षमता को बढ़ा चढ़ाकर आंकता है। हमें लगता है मैं गलत नहीं हो सकता, मुझे सब पता है। लेकिन वास्तविकता अलग होती है। शेयर मार्केट हो, बिजनेस हो या करियर, अत्यधिक आत्मविश्वास सबसे बड़ी गलतियों का कारण बनता है। इसलिए सफल लोग हमेशा अपने निर्णयों पर सवाल उठाते हैं। भाग 5, एंकरिंग इफेक्ट। मान लीजिए किसी मोबाइल की कीमत पहले 80,000 रुपए दिखाई जाती है, फिर लिखा होता है अब सिर्फ 50,000। आपको लगेगा बहुत सस्ता है, लेकिन हो सकता है उसकी असली कीमत ही 50,000 हो। पहली दिखाई गई संख्या आपके दिमाग में एंकर बन जाती है। इसे कहते हैं एंकरिंग इफेक्ट। इसी तकनीक का इस्तेमाल दुकानदार, सेल्समैन और मार्केटिंग कंपनियां करती हैं। भाग 6, लॉस एवर्सन काहनमैन कहते हैं लोगों को नुकसान का दर्द फायदे की खुशी से लगभग 2 गुना महसूस होता है। अगर आपको 1,000 रुपये मिले तो खुशी होगी, लेकिन अगर 1,000 रुपये खो जाए तो दुख कहीं ज्यादा होगा। इसी वजह से लोग गलत निवेश भी लंबे समय तक पकड़े रहते हैं। उन्हें नुकसान स्वीकार करना मुश्किल लगता है। भाग 7, प्लानिंग फैलेसी। हम हमेशा सोचते हैं कि कोई काम जल्दी पूरा हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता अलग होती है। घर बनाना हो या प्रोजेक्ट पूरा करना, अधिकांश लोग समय और खर्च दोनों कम आते हैं। इसे कहते हैं प्लानिंग फॉल्सी। इसलिए हमेशा अतिरिक्त समय और बजट रखना चाहिए। भाग 8, खुश रहने का रहस्य। काहनमैन बताते हैं कि हमारे अंदर 2 तरह का स्वयं होता है। पहला, एक्सपीरियंसिंग सेल्फ, जो वर्तमान को महसूस करता है। दूसरा, रिमेंबरिंग सेल्फ, जो बाद में यादें बनाता है। अक्सर हम फैसले यादों के आधार पर लेते हैं, न कि वास्तविक अनुभव के आधार पर। इसलिए जीवन को केवल यादगार बनाने के बजाय उसे वर्तमान में जीना भी जरूरी है। निष्कर्ष इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है, हम उतने तार्किक नहीं हैं जितना हम सोचते हैं। हमारे निर्णय भावनाओं
पूर्वाग्रहों, मानसिक शॉर्टकट और सीमित जानकारी से प्रभावित होते हैं। अगर हम बेहतर निर्णय लेना चाहते हैं तो हमें हर महत्वपूर्ण फैसले से पहले रुककर खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं जल्दीबाजी कर रहा हूं? क्या मैं किसी पूर्वाग्रह का शिकार हूं? क्या मेरे पास पर्याप्त जानकारी है? क्या मैंने दूसरी संभावना पर भी विचार किया है? जब आप अपने दिमाग की इन आदतों को पहचानना सीख जाते हैं तो आप बेहतर निवेशक, बेहतर नेता, बेहतर विद्यार्थी और बेहतर इंसान बन सकते हैं। अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगली किस किताब का हिंदी सारांश आप देखना चाहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।